चलिए, क्वेश्चन है समरूप विद्युत क्षेत्र में टॉर्क के लिए व्यंजक प्राप्त करें। टॉर्क ना कह के यहाँ पे बल आघूर्ण भी कह लेगा, बल आघूर्ण। हमें इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है, कहाँ पे निकालना है? तो विद्युत क्षेत्र में। क्षेत्र कैसा है? समरूप। तो समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए हमने क्या किया? समरूप विद्युत क्षेत्र दिखाने के लिए पैरेलल फील्ड लाइन का प्रयोग करते हैं। तो पैरेलल फील्ड लाइन लिखा दिया। समरूप विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, इसमें जैसे ही डाले हैं AB विद्युत क्षेत्र के कारण यह थीटा कोण पर यहाँ पे स्थित हो गया। इसके प्लस और माइनस दोनों सिराओं पर बल लगेंगे और यहाँ पे बल जुग्म मतलब बल जोड़ा रूप में लगेगा, जुग्म रूप में। ये दोनों बल जो है AB विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र E के समरूप रखना चाहते हैं, मतलब इसके अनुदिश रखना चाहते हैं। इस वजह से इन दोनों बलों को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। इन बल के जुग्म का जो प्रभाव होता है उसी को हम बोलते हैं बल आघूर्ण, उसी को हम बोलते हैं बल आघूर्ण। तब बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल गुने बीच की लंबवत दूरी। बल यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में बल लग गया माइनस सिरा पर माइनस क्यू और प्लस पर लग गया प्लस क्यू। कोई एक बल का प्रभाव ले लिए क्यू और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है? OB। अब OB हम क्या करते हैं कि त्रिभुज AOB से OB का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ध्यान दो, निकालने के लिए यहाँ ध्यान दो। थोड़ा सा हम चलते हैं 10वां क्लास में। 10वां क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोग देखे हो क्या दिया है, क्या निकालना है। तो दिया क्या है हमारा? थीटा के 90 डिग्री के सामने का भुजा दिया है, निकालना है हमें लंब। तो लंब बराबर लंब और कर्ण में अनुपात चलता है साइन थीटा। तो साइन थीटा लगा दिए OB बटा 12। OB कर्ण का वैल्यू 12 है, यहाँ OB का मान के लिए OB बटा 12 साइन थीटा। यहाँ पर Q इंटू OB है, OB का मान रख दिए QE इंटू 12 साइन थीटा, OB का मान रख दिए। Q इंटू 12 बराबर होता है बल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो हमारा टाउ बराबर फॉर्मूला है P साइन थीटा। यही अगर इसी का अगर हम चाहें कि इसका वेक्टर फॉर्म हमें दिखाना होगा तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर का चीज 11th क्लास में पढ़े हैं कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर AB साइन थीटा। AB साइन थीटा, यहाँ एक n कैप होता है डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो यहाँ सेम वही है, A के जगह P है, B के जगह E है। तो PE साइन थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। यह हुआ वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ जो फॉर्मूला देखे टाउ बराबर P साइन थीटा, इसमें साइन थीटा है तो यहाँ टाउ का वैल्यू साइन थीटा पर निर्भर करता है। तो अगर हम चाहें कि टाउ का मान मैक्सिमम निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो टाउ का मैक्सिमम वैल्यू होता है चलिए अब यहाँ फॉर्मूला में आए टाउ बराबर P साइन थीटा, मतलब टाउ का वैल्यू साइन थीटा पर भी निर्भर करता है। तो साइन का दो मान होता है कि मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1। तो -1 तो केवल ये ना बता दिया, चाहे मिनिमम कहेंगे तो 0 ही मानेंगे यहाँ पे हम, ठीक है ना। तो यहाँ टाउ का मैक्सिमम वैल्यू होता है थीटा बराबर 90 डिग्री पर। तो थीटा बराबर कितना डिग्री? कारण कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू थीटा बराबर 90 डिग्री पर होता है। तो टाउ का यहाँ मैक्सिमम वैल्यू थीटा बराबर 90 डिग्री पर होगा। तो हम लेते हैं टाउ बराबर P या साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1। तो टाउ का मैक्सिमम मान हमारा हो गया, टाउ का मैक्सिमम मान PE। ऐसे अगर मिनिमम मान कहे तो थीटा बराबर कितना डिग्री लेकर चलेंगे हम? 0 डिग्री। तब आपका टाउ का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0। बस नोट कर लेंगे, हो गया। हाँ, बंद कर दे।